बच्चों, let's read this question. So this question says, if n bullets each of mass small m are fired with a velocity v per second from a machine gun, then the force required to hold the gun in position is A is n plus 1 into mv, option B is mv divided by n square, option C is mv divided by n and ऑप्शन डी इज एम एन बी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए, हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू होल्ड द गन इन दिस पोजीशन पे। ओके, होल्ड द गन इन दिस पोजीशन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका फोर्स की डेफिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। हम इसको फोर्स की डेफिनेशन पर बेस्ड भी बोल सकते हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्स होता क्या है। देखिए, फोर्स का मतलब होता है आपका, फोर्स इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अवर फोर्स। ठीक है, टाइम के साथ साथ मोमेंटम जिस तरीके से आपका चेंज होता है, इट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो देखिए इसने क्वेश्चन में क्या गिवन किया है। देखिए, एक बुलेट है, यहाँ पर हमारे पास के एन बुलेट्स हैं, जिस एक का मास के एम है और दे आर मूविंग विद वेलोसिटी वी पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम ए मशीन गन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन दिस पोजीशन। तो उस गन को होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डी। ठीक है, मोमेंटम कितना चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए जब मोमेंटम चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एफ माइनस ऑफ ओवर पी आई डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम चेंज, फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब बुलेट होगी, बुलेट मशीन गन के अंदर होगी, तब तो वो क्या होगी आपकी रेस्ट पर होगी। रेस्ट पर होगी तो हम लिख सकते हैं जो उसका पी इनिशियल होगा, यानी कि एम इंटू वी इनिशियल, ये कितना होगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो पी इनिशियल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पी एफ क्या होगा आपका, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए एक गन का मास कितना एम है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मोमेंटम आ गया किसकी, एक बुलेट का। लेकिन उसने हमसे बोला है कि इफ एन बुलेट्स ईच ऑफ मास एम आर फायर। ठीक है, एन बुलेट्स को फायर कर रहे हैं तो टोटल चेंज इन मोमेंट, टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, एन टाइम्स एम वी हो जाएगा। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द पोजीशन, तो हमसे फोर्स पूछा गया। ठीक है, तो देखिए उसने क्वेश्चन में एक हिंट आपको और दिया है कि द ईच ऑफ मास एम आर फायर्ड विद वेलोसिटी वी पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतना दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डेल्टी टाइम इंटरवल है, हम इसको क्या लेंगे, 1 सेकंड। ठीक है, तो पीएफ कितना आ गया आपका, पीएफ हो गया आपका एन टाइम्स एम वी। इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका, जीरो, डिवाइड बाय डेल्टी। डेल्टी कितना हो जाएगा आपका, डेल्टी आपका 1 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका जो फोर्स आ जाएगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा था, फोर्स रिक्वायर्ड, उसका मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका, एन एम इंटू वी। ठीक है, एन एम इंटू वी, यानी कि देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको ये गिवन है कितना, एम एन वी। ठीक है, एम एन वी बोलिए या फिर एम एन वी बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ऑप्शन डी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, एम एन वी। So this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.